हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने प्रोज के 7th लेसन जिसका टाइटल है मैडम राइड्स द बस, जिसको वल्ली कन्नन ने लिखा है। इस पाठ में मैं आपके सामने इस लेसन का हिंदी सारांश रखूँगा, साथ ही साथ जो कठिन शब्द आए हैं उनको भी आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। आप इस वीडियो में शुरू से आखिर तक बने रहेंगे और जो मेन पॉइंट्स हैं उनके नोट्स बना लेंगे। तो मैं एक समरी आपके सामने रख रहा हूँ। ये कहानी 8 साल की एक लड़की की पहली बस यात्रा की है। उसका नाम वलिया माई था। उसे संक्षेप में या शॉर्टकट में वल्ली कहा जाता था। वे एक जिज्ञासु लड़की थी। जिज्ञासु मतलब किसी चीज़ को जानने की उसमें बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी। वे बहुत से चीज़ों के बारे में जानना चाहती थी। उसके अपनी उम्र के खेल के साथी नहीं थे। उसका पसंदीदा शौक था अपने घर के दरवाजे में खड़ा हो जाना और देखना कि बाहर क्या हो रहा है। गली की घटनाओं को देखने से असाधारण अनुभव हुए। गली की घटनाओं को देखने से असाधारण अनुभव हुए। इनमें से सबसे अधिक आकर्षक चीज़ थी वह बस जो गली से हर घंटे के बाद गुजरती थी। वह बस उसके गांव और नज़दीक के शहर के बीच चलती थी। बस को देखना वल्ली के लिए असीमित प्रसन्नता का स्रोत था। जब भी वह गली में से गुजरती थी तो वल्ली के लिए हर बार नए प्रकार के यात्रियों को बस में देखना एक बड़ी खुशी की बात थी। बस को दिन प्रतिदिन देखते रहने से उसके अंदर एक इच्छा पैदा हो गई कि वह भी बस की सवारी करे। उसकी ये इच्छा अधिक मजबूत हो गई और एक दिन ये बहुत तीव्र इच्छा बन गई। वल्ली अपने पड़ोसियों और उन लोगों के बीच की बातचीत को ध्यान से सुनती थी जो बस में सफ़र कर चुके थे या जो नियमित रूप से इसका प्रयोग करते थे। उसने कुछ सामान्य से प्रश्न भी पूछे। इस प्रकार उसने यात्रा के बारे में छोटी छोटी बात जो थी वो जान ली। उसे पता चला कि शहर गांव से 6 मील दूर है। वहाँ तक पहुँचने में 45 मिनट लगते हैं। एक तरफ का किराया 30 पैसे है। प्यारे बच्चों, में जो ये बातें बता रहा हूँ कि उसे पता चला कि शहर गांव से 6 मील दूर है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड एग्ज़ाम में। वहाँ तक पहुँचने में 45 मिनट लगते हैं, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। एक तरफ का किराया 30 पैसे है, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। कोई व्यक्ति 30 पैसे देकर और बस में बैठा रह सकता है और वापस गाँव में आ सकता है। वल्ली ने शहर जाने और फिर वहाँ से वापस आने की योजना बनाई। ये उसकी अपनी गांव से बाहर पहली यात्रा होगी। उसने आइसक्रीम, खिलौने, गुब्बारे आदि खरीदने की अपनी इच्छा को दबाकर पैसा बचा लिया। उसने गांव के मेले में जाने और वहाँ पर झूले का आनंद उठाने की अपनी इच्छा को दबा लिया। जब उसके पास 60 पैसे इकट्ठे हो गए तो वह अपनी पहली बस की यात्रा के लिए तैयार थी। उसने योजना बनाई कि वह घर के बाहर कैसे निकलेगी। वह जानती थी कि उसकी माता रोज़ दोपहर के खाने के बाद सोती हैं। उसने उन घंटों को अपनी यात्रा के लिए प्रयोग करने की बात सोची। उसने फैसला किया कि बस में 1 बजे सवार होगी ताकि वे 2:45 तक वापस लौट आए। इस प्रकार बसंत के एक सुंदर दिन को वल्ली बस में सवार हुई। परिचालक हैरान हो गया, मगर उसके विश्वास को देखकर उसे बस में सफ़र करने दिया। वह एक हंसमुख व्यक्ति था। वह समझता था कि वल्ली गर्व से बोल रही है। उसने वल्ली को मैडम कहकर पुकारा और उसे एक सीट दे दी। उसने दूसरों को भी मैडम के लिए रास्ता बनाने के लिए कहा। बस में केवल 6 या 7 यात्री थे। वे सभी वल्ली को देख रहे थे। वे और परिचालक जिसे हम कंडक्टर बोलते हैं, हंस रहे थे। वल्ली ने अपने शर्मीलेपन पर काबू पाया। जल्दी से एक खाली सीट पर बैठ गई। वल्ली ने बस में अपने चारों ओर देखा। बस में सफ़ेद रंग का सुंदर हरी धारियों का पेंट किया हुआ था। इसकी सीटें नरम और आरामदायक थी। हवा रोकने वाले शीशे के ऊपर एक सुंदर दीवार लगी हुई थी। ऊपर का झंडा चांदी की तरह चमक रहा था। ऊपर का झंडा चांदी की तरह चमक रहा था। तब उसने बाहर झांकने का प्रयत्न किया। उसने देखा कि बाहर का दृश्य एक पर्दे से रुका हुआ है जिसने खिड़की के नीचे के भाग को ढका हुआ था। इसलिए बाहर के नज़ारे को देखने के लिए वह अपनी सीट पर खड़ी हो गई।
बाहर एक नहर के किनारे के साथ साथ बाहर बस एक नहर के किनारे के साथ साथ जा रही थी। उसने खजूर के वृक्षों, पहाड़ों, नीले आसमान को देखा। दूसरी तरफ हरे खेत थे। अचानक एक व्यक्ति ने उसे चेतावनी दी कि वृद्ध व्यक्ति ने चेतावनी दी कि वह सीट पर खड़ी ना हो। उसने उसे बच्ची कहकर पुकारा और कहा कि वह गिर सकती है और उसे चोट लग सकती है, मगर वल्ली ने उसकी परवाह नहीं की। उसने उसे गर्व से बताया कि वह बच्ची नहीं है, उसने अन्य लोगों की तरह पूरा किराया दिया है। परिचालक ने उस व्यक्ति को बताया कि वल्ली एक विकसित मैडम है। वल्ली ने परिचालक को गुस्से से देखा और उसे कहा कि वह मैडम नहीं है। परिचालक ने कहा कि उसे सीट पर खड़ा नहीं होना चाहिए। जब बस एकदम मोड़ लेगी तो वह गिर सकती है, मगर वल्ली ने उसकी बातों को भी ध्यान नहीं दिया। रास्ते में बस रुकी और कुछ अन्य यात्री सवार हुए। अपनी सीट खो देने के डर से वल्ली आखिर बैठ गई। एक बुज़ुर्ग महिला आई और वल्ली के पास बैठ गई। वल्ली ने महिला को देखा। उसे वह महिला घृणित महिला लगी। उसने बड़ी और गंदी बालियां पहन रखी थी। वह पान चबा रही थी। वल्ली ने देखा कि पान उसके होठों से कभी भी गिर सकता है। उस महिला ने वल्ली से पूछा, क्या वह अकेली सफ़र कर रही है? वल्ली ने उसे बताया कि वह अकेली है और उसके पास टिकट भी है। तब उस बूढ़ी महिला ने पूछा कि क्या एक बच्ची के लिए अकेले सफ़र करना उचित है? उसने ये भी पूछा कि वल्ली जानती है कि शहर में निश्चित रूप से कहाँ जा रही है? वल्ली ने उस बूढ़ी महिला से कहा कि वह उसके बारे में चिंता ना करे। तब उसने अपना चेहरा खिड़की की ओर कर लिया। बस एक खाली भूभाग या भूदृश्य के बीच से गुजरी। वल्ली ने बाहर के दृश्य का आनंद उठाया। वृक्ष उनकी तरफ भागते हुए प्रतीत हो रहे थे। कई बार ऐसा लगता था कि बस सामने से आते हुए किसी वाहन से टकरा सकती है या टकराने वाली है, मगर वे दोनों सुरक्षित गुजर जाते थे। अचानक वल्ली ने खुशी से तालियां बजाई। एक गाय बस के आगे आगे सड़क के बीचों बीच भाग रही थी। बस धीमी हो गई। ड्राइवर ने बार बार हॉर्न बजाया, मगर गाय और भी भयभीत हो गई और बस के आगे आगे भागती रही। वल्ली तब तक हंसती रही जब तक उसकी आंखों से आंसू नहीं आ गए। आखिर गाय सड़क से हट गई। बस एक रेलवे फाटक के पास से गुजरी। वल्ली ने गाड़ियों के दृश्यों का आनंद लिया। तब बस ने शहर के क्षेत्र में प्रवेश किया। वहाँ पर लोगों की बहुत भीड़ थी। वल्ली ने विभिन्न वस्तुओं को हैरानी से देखा। तब बस शहर के बस स्टैंड पर पहुंची और रुक गई। वल्ली के अलावा हर व्यक्ति बस से उतर गया। परिचालक ने वल्ली से उतर जाने के लिए कहा, मगर वल्ली ने बताया कि वह उसी बस से वापस जा रही है। वह हैरान हो गया और पूछा कि वह शहर में क्यों आई है। उसने कहा कि वह केवल बस की सवारी करना चाहती थी। उसने वल्ली से पूछा कि क्या बस से बाहर के दृश्यों को देखना चाहेगी। वल्ली ने कहा कि उसे इन सबसे डर लगता है। उसने उनसे कहा कि वे शीतल पे ले ले। वल्ली ने कहा कि उसके पास इसके लिए पैसे नहीं हैं। परिचालक ने उसने पैसे देने की पेशकश की। परिचालक ने उससे पे के लिए पैसे देने की पेशकश की, मगर वल्ली ने उसकी पेशकश को स्वीकार नहीं किया। बस ने वापसी की यात्रा आरंभ की। वह अद्भुत दृश्य फिर से आए। वल्ली ने दृश्य का फिर से आनंद उठाया। मगर अचानक उसने सड़क के किनारे पड़ी एक मरी हुई गाय देखी। वह किसी तेज चलते हुए वाहन से टकरा गई थी। उसने परिचालक से पूछा कि क्या ये वही गाय है जिसे उन्होंने पहले देखा था। परिचालक ने भी हाँ में उसका अपना सिर हिलाया। वल्ली उदास हो गई। केवल कुछ समय पहले ही यह प्यारी और सुंदर प्राणी थी, मगर अब यह गाय बिना आकर्षण और बिना जीवन के थी। बस चलती रही। मरी हुई गाय की याद वल्ली को बार बार आती रही। अब खिड़की से बाहर देखने की उसकी इच्छा नहीं थी। वह तब तक अपनी सीट पर बैठी रही जब तक कि उसका गाँव नहीं आ गया। वह उतर गई और उसने परिचालक को कहा कि वे फिर मिलेंगे। परिचालक मुस्कुराया। उसने वल्ली को बताया कि जब भी उसका बस में सफ़र करने का मन करे तो वह आ सकती है। वल्ली घर पहुंची। उसने देखा कि उसकी माता जाग गई है।
वह उसकी चाची से बात कर रही है जो दक्षिणी गली में रहती है। उसने वल्ली से पूछा कि वह कहाँ थी, मगर वल्ली केवल मुस्कुरा दी। उसकी माता और चाची बाहर के संसार की वस्तुओं के बारे में बात कर रही थी। उसकी माँ ने कहा कि कोई भी हर चीज़ के बारे में नहीं जान सकता। इस पर वल्ली ने कहा कि ऐसी बहुत सी बातें हो रही हैं जिसका हमें ज्ञान नहीं है। वल्ली ने कहा कि ऐसी बहुत सी बातें हो रही हैं जिनका हमें ज्ञान नहीं है। उसकी माँ ने पूछा कि उसका अभिप्राय क्या है। वल्ली की चाची ने कहा कि वह तो एक छोटी सी लड़की है, वह ऐसी बातों में रुचि लेती है जिनसे उसका कोई वास्ता नहीं है। वह ऐसा व्यवहार करती है जैसे वह एक बड़ी स्त्री हो। वल्ली अपने आप में मुस्कुराई। वह नहीं चाहती थी कि वह उसकी मुस्कुराहट का अर्थ समझे। प्यारे बच्चों, मैं अभी आपके सामने इस पाठ का हिंदी सारांश प्रस्तुत कर रहा था। अब मैं आपके सामने इस पाठ में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं वो आपके सामने रख रहा हूँ, और उसके बाद ये वीडियो जिस मकसद के लिए बनाई गई है उस तक वो पहुँच जाएगी। तो पहला वर्ड है यहाँ पर इंडक्शन। इंडक्शन का अर्थ होता है प्रवेश, मिस्ट्री का अर्थ होता है रहस्य, गैप का अर्थ होता है अंतर, क्यूरियस का अर्थ होता है उत्सुक, पास्ट टाइम शौक को बोलते हैं, एलोबरेट का अर्थ होता है विस्तृत या डिटेल, फैसिनेटिंग का अर्थ होता है अट्रैक्टिव अर्थात आकर्षक, ग्रेजुअली धीरे धीरे, ओवरवेलमिंग का अर्थ होता है मजबूत स्ट्रॉन्ग, स्टेयर घूरने को बोलते हैं या एकटक देखने को बोलते हैं, विशफुली इच्छा से, किंडल पैदा करना उकसाना, जलाने को भी बोलते हैं, लॉन्गिंग का अर्थ होता है तीर इच्छा, और स्लैंग का अर्थ होता है अनौपचारिक भाषा, डिसअप्रूवल असहमति, डिस्क्रीट का अर्थ होता है शांत, वेरियस का अर्थ होता है विभिन्न या कई, स्कार्सली का अर्थ होता है मुश्किल से, और कैलकुलेटेड गिनती करना अनुमान लगाना, हाईवे का अर्थ होता है मुख्य सड़क, क्रॉल का अर्थ होता है रेंगना, स्ट्रेच फैलाव को बोलते हैं, जोली स्पॉट का अर्थ होता है जोली शॉर्ट का अर्थ होता है खुश, सिलेक्ट का अर्थ होता है सिलेक्ट टाइम, जब अधिक काम ना हो ऐसे समय को बोलते हैं सिलेक्ट टाइम, ग्लीमिंग का अर्थ होता है चमकने को बोलते हैं, और स्ट्राइप्स का अर्थ होता है समानांतर पंक्तियाँ या पैरेलल लाइन, विंडशील्ड का अर्थ होता है विंड स्क्रीन, सामने जो कोई शीशा लगा हुआ होता है जो हवा से बचाव के लिए होता है उसको विंड स्क्रीन बोलते हैं, विंडशील्ड भी बोलते हैं। लग्जूरियस का अर्थ होता है आरामदायक कंफर्टेबल, डेवर्ड का अर्थ होता है ध्यान से देखना, और इसके अलावा कैनवस ब्लाइंड का अर्थ होता है मोटे कपड़े का पर्दा, पियर्ड ओवर का अर्थ होता है ऊपर देखना, डिश का अर्थ होता है खड्डा, स्टार्टल का अर्थ होता है हैरान हो जाने को बोलते हैं, सरप्राइज़ को बोलते हैं, ट्रीट का अर्थ होता है सेवा भेंट करना मुलाकात करना, ठीक है, और फर्मली का अर्थ होता है मजबूती से, और इसके अलावा एक वर्ड है यहाँ पर श्रग्ड का अर्थ होता है कंधे उचकाने को बोलते हैं, और कंसर्न्ड का अर्थ होता है चिंतित, अनॉयड नाराज़ होने को बोलते हैं, हॉटीली का अर्थ होता है गर्व से प्राउडली, और चाइम्ड इन का अर्थ होता है मधुरता से बोलना, और ग्लैंस का अर्थ होता है देखना, मिमिकिंग का अर्थ होता है नकल करना, पंच का अर्थ होता है छेद किया, बम का अर्थ होता है टकराना स्ट्राइक करना, और इरिटेटली का अर्थ होता है गुस्से से, एब्सोल्युटली पूरी तरह से, रिपल्सिव अप्रिय या डिसप्लीजिंग, लॉब्स का अर्थ होता है कान का भारी भाग, अगली गंदे को बोलते हैं, बीटल पान को बोलते हैं, च्यूइंग चबाने को बोलते हैं, और स्पिल ओवर का अर्थ होता है गिराना या फॉल, और थ्रिफ्टली का अर्थ होता है मितव्ययी या कम खर्च करना, रेजिस्टेड का अर्थ होता है दबाना या सप्रेस करना, टेम्पटेशन इच्छा को बोलते हैं ख्वाहिश को बोलते हैं, रेजोल्यूटली का अर्थ होता है इरादतन या इरादे के साथ, स्टिफल्ड का अर्थ होता है दबाया, और मेरी गो राउंड का अर्थ होता है झूला, स्लिप आउट का अर्थ होता है चुपके से जाना, नैप का अर्थ होता है थोड़ी नींद हल्के छोटी सी झपकी लेना, और एक्सकर्शन का अर्थ होता है पिकनिक, सोशिएबल का होता है मिलनसार, कर्डली का अर्थ होता है रूखेपन से, ड्राइवल का अर्थ होता है बकवास नॉनसेंस को बोलते हैं, पेन स्टॉकिंग का अर्थ होता है कष्टदायक, और इसके अलावा वेंचर्ड का अर्थ होता है बाहर जाने को बोलते हैं, लैंडस्केप का अर्थ होता है भूदृश्य, और टाइनी छोटे बहुत ही छोटी से या तुच्छ चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, हेलमेट का अर्थ होता है हेमलेट वर्ड है, हेमलेट छोटे गांव को बोलते हैं गांव को, गॉबलिंग का अर्थ होता है खाना, और पेडेस्ट्रेंट का अर्थ होता है पैदल, और ऑब्स्टेकल का अर्थ होता है रुकावटें, क्लैप्ड ताली बजाने को बोलते हैं, क्ली खुशी को बोलते हैं, हॉन्ग्ड का अर्थ होता है हॉन्ग का मतलब बजाना है साउंड करना, और फ्राइटेंड भयभीत, गैलप का अर्थ होता है भागना, और स्पेक का अर्थ होता है छोटे चिन्ह को बोलते हैं, और इसके अलावा एक वर्ड है ट्रेमेंडस महान ज़्यादा को बोलते हैं, रोड तेज़ की आवाज़ को बोलते हैं, थ्रू फेयर का अर्थ होता है आम रास्ता,
थ्रोफेयर कॉमन पाथ को बोलते हैं, ग्लिटरिंग चमकने को बोलते हैं, डिस्प्ले दिखाने को बोलते हैं, मर्चेंडाइज बेचने की वस्तुओं को बोलते हैं, डम का अर्थ होता है खामोश चुप या गूंगे को बोलते हैं, गैप का अर्थ होता है हैरानी से देखना, एक्साइटमेंट जोश को बोलते हैं, और नॉडेड का अर्थ होता है सिर हिलाना, और हॉरिबल का अर्थ होता है भयभीत, स्प्रेड ईगल का अर्थ होता है टांगे फैलाकर, स्प्रेड ईगल। और इसके अलावा होता है हॉन्टेड मन के बाहर, मन में बार बार कोई बात आना, और डैम्पेनिंग का अर्थ होता है कम करना, एंथुजियाज्म का अर्थ होता है साहस करेज को बोलते हैं, ग्लूड का अर्थ होता है स्थिर या फिक्स, और स्ट्रेच का अर्थ होता है फैला हुआ, चैटरबॉक्स टॉकेटिव को बोलते हैं मतलब बहुत ज़्यादा बात करने वालों को बोलते हैं, ए चिट ऑफ ए गर्ल छोटी लड़की को बोलते हैं, और पोक्स हर नोज का अर्थ होता है दखल देना। प्यारे बच्चों, ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी मैंने आपके सामने रखे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मुख्य पॉइंट और ख़ास बातें आपने अपनी नोटबुक में लिख ली होंगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।